मेरी छोटी गोतनी। हाँ बहन। आज तुमने मेरी दरबार पहुंच गई है। बोल, तुम्हारे रंग में कोई तरह का दिक्कतदारी है या कोई धन कम गई है, कोई संपत्ति की कमी है, कोई तकलीफ हुई है, तुम बता सकती है। सारी वातावरण मैं बताऊंगी। क्या तकलीफ है? जो मेरी पास में दिक्कत है, आज घर की गार्जियन को ना बताऊं तो मैं किसे बताऊंगी? क्या तकलीफ गोतनी मुझे सुना सकती है? वही तो मैं सुनाने के लिए आई हूँ। क्या बात है? बड़े मालिक ना और मेरे स्वामीनाथ दोनों भाई मिलकर के दोनों बच्चा को भेजे थे मैदानों में गेंद सीखने के लिए। दोनों बच्चा ने बड़ा ही खुशी के साथ चला गया गेंद सीखने के लिए। उधर से इंदल से गेंद फेंकता था, इधर अमरजीत से कैच कर लेता था, और इधर से अमरजीत से गेंद फेंकता था, उधर इंदल से कैच कर लेता था। बच्चा था, नादान था। मेरे बेटा के हाथ से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार छिटक करके गेंद गिर गया जमीन पे। यही बात लेकर के इंदल सिंह ने मेरा बेटा को मारते बिल्लीकुरा से सर्दी गर्मी में उतार दिया और दरबार का रास्ता दिखा दिया संदेश देकर के। जा तुम अपने मार पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए। अगर राज को बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। बेटा ने रोते बिलखते हुए मेरी पास आया, मुझे कहने लगा कि माँ अगर राज को बंटवारा नहीं करेगी यानी तो जहर खा करके मर जाएंगे, ना तो किसी दरियो में जाकर के डूब के मर जाएंगे। बहन, भगवान मुझे 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, सिर्फ एक पुत्र दिया है अमरजीत कुमार के रूप में। अगर गुस्सा में आकर के जहर खा लिया या गुस्सा में आकर किसी दरियो में जाकर डूब के मर गया तो रानी फूला किसको लेकर के रहेगी संसार में? वही बच्चा बात लेकर के तुम्हें इतना गुस्सा में आ गई है। यही बच्चा की बात तो मेरी छोटी बहन, अगर मेरे बेटा तुम्हारी बेटा को पिटाई किया है, मैं तुम्हारे सामने में बोला करके मैं बेटा को पिटाई करूंगी, तुम नहीं बोलेगी और उसे मैं अवश्य मैं पिटाई करूंगी। क्यों पिटाई किया, लेकिन क्या करूंगी? बच्चा बात लेकर के आई है, तुम्हारी बात को जानती है, लेकिन गोतनी क्या बात बच्चा की बात है। जहाँ झंझट हुआ, आग कन बच गया, बच्चा का झंझट खत्म हो गया। बच्चा की बात को लेकर के सियाना में तीर से तार गोतनी मत बना। इसमें बच्चा ही ने बहुत बड़ी बात बोल दिया है तो दिल से तार बनाना जरूरी पड़ गया सियाना को। बहन, मेरा बेटा नादान था, जब गेंद छूट गया तो इसके लिए इंदल सिंह को पिटाई नहीं करना चाहिए, और ऐसी पिटाई किया, ऐसी जम करके पिटाई किया। बेटा ना खाना खाता है, ना बिछावन पर सोता है, ना खेलता है, दिन रात आंख से आंसू बहाते रहता है। मैं कितनी बार बच्चा को समझाऊंगी? अरे मैं तुम्हारी बात को समझ गई है, मेरी बात से समझने से वो इनकार कर रहा है। गोतनी, बच्चा की बात लेकर के तुम या रात पार तो बंटवारा की चाहती है या रात पार तुम्हें नहीं बंटवाओ। मेरी गोतनी, आज तक दोनों भैया ने मिलत है तो ये रात रोशनी की तरह जल देती है, इंजोता है, ये सारे रात इंजोला बहती है। प्रेम है दोनों भाई में, दोनों गोतनी में मिलत है तो संपत्ति का ढेर है। गोतनी, रात बात बच्चा की बात लेकर के मत तुम बंटवाओ। क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी? अगर मेरा बेटा इलाज के चलते मर जाएगा तो इस राज को क्या करूंगी? चटनी बना करके तालाब में चाटूंगी क्या? क्या कहती है? तरहत पर लेकर के चाटेगी। तुम्हारा बेटा ने मेरा बेटा को पिटाई किया, इसके लिए तुम्हें कोई गम नहीं है, लेकिन मुझे गम है कि मेरा बेटा नहीं बचेगा तो मैं किसको देकर के संसार में रहूंगी? मेरा बेटा का तुम्हारा बेटे को पिटाई किया तो दर्द तुमने आती है। तुम्हारा जो पति मेरे पति लड़कों का सर पर तलवार चला लेंगे, उठने में तकलीफ नहीं होती तुम्हें? जिस बेटा को मेरे स्वामीनाथ ने अपने जगह पर बैठा करके खुआ होटल मिश्री मलाई दूध खिला करके तैयार किया, आज वो बेटा चला है मेरे स्वामीनाथ का गर्दन काटने के लिए। बहन, मेरे गोतनी, मैं समझ गई कि तुम्हारी मन में क्या चल रही है। यही ना सोचती है कि मेरे स्वामीनाथ तुम्हारी स्वामीनाथ का जिंदगी भर नौकर बन के रहे, मैं तुम्हारी नौकर नहीं बन के रहूं, मेरा बेटा तुम्हारा बेटा का नौकर बन के रहे। बाहर है कानून। नहीं, तुम्हें आग नहीं है। देख, तुम्हारा पति है सामने में, अभी क्या नौकर तरह लगता है? तुम क्या नौकरनी जैसी लगती है? तुम्हारी मन में तो यही बात चल रही है कि राज को नहीं बंटवारा करूंगी। राज को बंटवारा नहीं करेगी तो यही जानती है कि अमरजीत कुमार मर जाएगा, तुम्हारा बेटा का सारा राजपाट तुम्हारे बेटा का हो जाएगा। नहीं गोतनी, मैं तुम्हें हाथ जोड़ती हूँ, या राजपाट एक बच्चा बात लेकर के मत बंटवाओ। तुम्हारी मन में बहुत बड़ी दगा है, इसीलिए राज को बंटवारा करने के लिए जानती है तू। नहीं गोतनी, मैं तुम्हारे पैर पकड़ दूं। गोतनी, मेरे हाथ को छोड़ दे। है गया बनाई के बहाना चलता हूँ गई फूला रानी लगता है। यमुना का बहाना चलता हूँ गे, आ गया देवरा सुना रोता लगे बाबू
मेहनत क्यों मेहनत गोतनी रे तू है गे ये क्या माता पारा कर बैयोगे मुर्गे मुँह राजा में भाभी मोरा रोबै रानी सामना तो ये का बेरा दया रानी ये करियो भाभी जी पातना बोले डॉलरवा है बाबू देवारा से जुदाई कराबै छोटा के हमारा बहिनिया या माने बहाना गई चला तो कनिया मौकी के जा या माने बहाना गई डनिया चला तो मोहाबीर बात न ईमान देवारा गोतनी ये हमा ये करा समझाई भैया देवारा हम ये दारा राजा बाटा बहारा गे करते बहन के हमार राजा बाटा बहारा गे बहन दर्दे महावीर भाभी जी हाँ देवर जी जिसके सर पर काल सवार होता है वो भगवान का भी बात को नहीं मानता है। देवर जी मेरी छोटी गोतनी है मैं उसे पैर पकड़ती क्षमा मांगती हूँ मेरे बेटा गलती क्या है गलती को माफ कर दे या राज बाप मत बड़बड़ा कर गोतनी तुम कितनों सुलझाएगी ये बात अब सुलझने वाला नहीं है। तुम चले जाओ भाई साहब के दरबार और भाई साहब को बोल दो जितना जल्द हो ये राज को बंटवारा करने के लिए। चाहे तुम कितनों कहेगी ये हरमजादी नागिन बन गई है किसी को बात को नहीं मानेगी। ठीक है देवर जी आप कह रहे हैं मैं जा रही हूँ अब जा सकते राज का बंटवारा करते इसी में सबकी भलाई है। अगर राज का बंटवारा नहीं की दोबारा अगर फूला रानी सोना रानी के सामने में आ गई तो झोटा पटक पटक मास्टर फूला रानी अगर दुर्गा सुनेगा जब के बाद चल गई फूला के महले के दुर्गा सुनेगा जब के बाद बैठे फूला नगर महले भैया सुने काली माँ है काली है कलकत्ते वाली माता सुने काली माँ है काली है कलकत्ते वाली चल गई फूला महले कली भाई जा पर दिया रे ओ बैठे फूला महले कली जाए जा पर दिया कली फूला मैंने गोतनी के समझाने के लिए आई थी और गोतनी मेरे पास बात रो रो के मैंने मुझसे समझाई लेकिन मेरी बात नहीं रखी। मैंने कितनों कहे देवर जी को बच्चन वह उठा चुकी है और मुझे वह कह चुकी है झोटा पकड़ के तुम्हें पटक पटक के मारूंगी। फूला रानी या मस्सद मैं भी तुम भी है रुदल जी का पत्नी और मैं भी किसी राजा को पत्नी हूँ। अगर मेरी चंगुल में आ गई तुम्हें बन का पत्ता नहीं चबा दूं तुम नहीं रोवेगी फिर मेरी नाम नहीं सुना नहीं। मैं चलती हूँ स्वामीनाथ के पास। पिया बा है सुनिया है या पिया हुआ है या चलती से यादा
कुमार जी रानी जी के नजदीक कन्हैया परिया चले आला बबुआ परिया चले हो अवधरवा ओ परिया चले आला ये बबुआ चले परिया हो ये दरबार में तब तेरा गई मरद मेरे नाम बड़ा सारा हो राजपूतों का तब तेरा गई मरद में हो ना प्रणाम स्वामीनाथ। खुश रहो रानी। रानी कैसा रहा समझाने बुझाने में, मान गया बात की नहीं माना? हाँ मान गया। मैंने उसे एक दरबार गई थी, देवर जी मुझे भी प्रणाम पत्र किया, मैंने उस खुशहाली मनाई। मेरी गोतनी आई थी, उसको मैं कहने लगी कि आज सब रात तुम्हें महल में रहती थी, लेकिन आज दरबार किस लिए गई थी? मुझसे छोटी गोतनी ने बोली बहुत खुशहाली में, बहन मैंने हर रोज महल में रहती थी, लेकिन दरबार मैंने कभी देखी थी। मैंने दरबार गई थी, जो मालिक का दरबार कैसा है। अच्छा ये बात है। हाँ अरे बात में बिल्कुल सही है, आज तक तो दरबार नहीं आई थी, कहना तो बिल्कुल सही है। लेकिन गोतनी एक बात बोली थी, बहन मैंने दरबार गई, लेकिन एक चीज मैं बहुत अच्छी देखी, दरबार में एक कुर्सी लगा हुआ था। लेकिन गोतनी कही अगर गोतनी इस दरबार में 2 कुर्सी लग जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छी बात है, अगर कुर्सी की ही बात करें तो बात में बिल्कुल दम है कि एक ही कुर्सी लगा हुआ है। हाँ अगर उन्होंने सोचा कि अगर 2 कुर्सी लग जाता, दोनों भाई बैठ करके विचार करते आपस में तो मिलती रहते। हाँ। कहना तो बिल्कुल ठीक है। अगर उसका वही मतलब है तो 2, 4, 10, 20 जितना कहेंगे उतना लगाएंगे ताकि उसका परिवार खुश रहे। नहीं नहीं, 1000 और बाजार से कमी नहीं है, 2-4 से मतलब नहीं है। इस दरबार में 2 कुर्सी लगवा दीजिए, आप भी खुश रहिएगा और मैं भी खुश रहूंगी, और 20 से आधी रात बंटवारा करवा मारेंगे हरामजादी, बिजली कोड़ा चेहरा खराब कर देंगे। जुबान पर एक लफ्ज लाएगी समझ लीजिए राज बंटवारा होगा, हो गया। इतना मार मारेंगे, इतना मारेंगे गोड़ा बदर को काला कर देंगे। क्या समझ लिया, बच्चे के कलोड़ा है। क्यों नहीं जब चाहेंगे जब मर्जी बंटवारा कर देंगे, किसी का बाप का राजा बंटवारा कर देंगे। क्यों नहीं बंटवारा के? आपने बोले जाइए रानी जी मना देगी, मान जाएगी। मैंने गोतनी के सामने गई, क्या मुझे मान किया, सम्मान किया, एक लोटा पानी लिया, मुझे इजाजत की है। आज मेरे सामने मुझे बोली है मेरी बड़ी बहन अगर राज बंटवारा नहीं करवाई तो मालिक के सामने में तुम्हें छोटा पकड़ पकड़ के बाजार के मारूंगी। यार आपको अच्छा लगता है? मतलब तुमसे बोली है? मुझसे बोली है छोटी। अगर राज बंटवारा नहीं किया तो झोटा पकड़ के तुम्हारे पति के सामने उठा उठा करके उठा के बाजार मेरे सामने में कोई मेरी पत्नी को उठा उठा करके पटकेंगे। हम नामर्द है कि मेरे पत्नी को कोई उठा उठा करके पटकेंगे। चुप, दिन खराब हो गया तो उसका ऐसे भाषा बदलेगा। क्या इस रात के चलते हुए मैं मार खाऊंगी? राजे आप उसे जल्द बंटवारा कर दीजिए। राज तो बंटवारा करके देंगे, ठीक है, राज बंटवारा करेंगे, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन ले, अब कुछ नहीं बचा है। राज बंटवारा करके अभी इसी वक्त देंगे। गुलाब आज के बाद समझ लो नाता टूट गया है, और राज बंटवारा करने के समय में सिर्फ तुम देखते रहेगी मैं किस तरह राज बंटवारा करके देंगे। अगर बंटवारा के समय में एक को बेर हरामजादी बोली कि नहीं इधर से इधर को, तो मुंह बुला उसको, बुला उसको। नहीं पतिनाथ, अभी बुला हरामजादा को, बुला उसको, बुला। मैं बुलाती हूँ, आपका भाई है, प्रेम से उससे राजी गुस्सा मत कीजिए। हरामजादी कौन सा प्रेम, कैसा प्रेम? कोई भाई नहीं, सब भाई आज के बाद भाड़ में गया, कोई भाई नहीं। अब मालिक है, वो अभी नादान है, उसके पास बुद्धि नहीं है, इसलिए वो बोलता है। हमदर्दी जताएगी हरामजादी, हमदर्दी जताएगी। कौन सा भाई, कैसा भाई? कोई भाई नहीं, उसके लिए सब कुछ जमीन जायदाद है। भाई और भाभी गया भाड़ में, बुला उसको अभी तुरंत, बुला बुखार उतार देंगे। नहीं बुलाती हूँ। जल्दी बुला,
बुलाती नहीं है, बुला बुला। जो कल होगा सो आज करके देंगे, जो आज होगा अभी तुरंत करके दे, बुला। गार्जियन है, गुस्सा मत कीजिए भाई बड़ा हुआ पैदा उससे मार खाने के लिए। आप गार्जियन नहीं। हरामजादी गार्जियन है तो क्या करेंगे, सर पर मुतवाएंगे उससे, फतनी भर का लोंडा सर से मुतवाएंगे। अभी बुला उसको, तुरंत बुला उसको, हिस्सा छोड़ा देंगे। देवारा है सुनाला यह रुदला बाबूए माँ या करियामो मुलाकात देवर जी भाभी सो होना माँ के। क्या बात है, फिर दोबारा मुझे बुलाइए। देवर जी, राज की पाठ के बारे आपने बोले थे बड़बड़ा करने के लिए, आपका भाई से ने मैं बोली, वह कहा कि मैंने राज बड़बड़ाऊंगा। लेकिन देवर जी, राज पाठ अगर बड़बड़ा के टाइम में गुस्सा मत कीजिएगा देवर जी। इसमें गुस्साने की कोई बात नहीं है, न झगड़ा करने का बात है। भाई साहब प्यार से राज देंगे, हम आराम से राज लेंगे। ठीक है देवर जी, जा सकती है। गुस्सा मत कीजिएगा। भाई साहब, हारुदल सिंह, किस लिए दोबारा मुझे बुलाए? तुझे इसलिए बुलाया हूं कि मैंने तुमसे बोला था ना कि 10 मिनट के अंदर में तुझे राज बंटवारा करके देंगे। जब तक हम दोनों पति पत्नी विचार नहीं कर लेंगे तब तक आदेश नहीं मिलेगा। विचार कर लिए हैं कि राज बंटवारा कर देने में ही फायदा है। बहादुर, अरे सदा ना रहा सदा ना रहेगा जमाना, किसी का एक दिन तो अलग होना ही है। लेकिन सवाल एक है, सवाल क्या है? ये राज महुआ किसी का बपौती नहीं है। ये राज महुआ कैसे है, क्या है, अब किसने दिया है? जरा कान के पर्दा खोल करके सुन ले। ये बरसों साल की कहानी है। पिताजी का दोस्त जात का मुसलमान है जिसका नाम है सैयद, बनारस किला रहते हैं। अगर राज को बंटवारा करना है तो सबसे पहले तुझे बनारस किला जाना होगा, और बनारस किला में चाचा सैयद को यही बोलना है कि हम दोनों भाई राज महुआ को बंटवारा करवाना है। आप राज महुआ के खाता कवाला सब लेकर के चलिए, हम दोनों भाई को बंटवारा करवा दीजिए। अगर बहादुर चाचा सैयद मर गए होंगे तो भैया अकबर अभी बरकरार होगी। भैया अकबर से भी वही बात कहना होगा क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है, और किसके नाम से है कैसे वो भी नहीं मालूम है। भैया अकबर से यही कहना है कि भैया अकबर, आप राज महुआ चलिए, हम दोनों भाई को बंटवारा होना है। आप राज महुआ के खाता खेसरा बही कवाला लेकर के चलिए, हम दोनों भाई को राज को बंटवारा करवा दीजिए। बहादुर, एक शर्त है। शर्त क्या है? अभी भी तुझे सुधरने का मौका दे रहा हूं। शर्त यही है, अगर ये राज महुआ तुम्हारे नाम से होगा, राज महुआ खाता खेसरा पर तुम्हारे नाम से होगा, हम तुमसे वादा करता हूं कि हम तीनों परिवार सदा के लिए राज महुआ छोड़ के बाहर निकल जाए। नहीं बहादुर, ये राज महुआ मेरे नाम से होगा। राज महुआ मेरे नाम से होगा तो तुम तीनों व्यक्ति को सदा के लिए राज महुआ छोड़कर बाहर निकलना। मंजूर है? बनारस किला जाओ। नहीं मंजूर है तो जिस तरह हम तुमको मिल के रहने के लिए कह रहा उस तरह मिल के रहो। मुझे मंजूर है, मैं बनारस किला जाने के लिए तैयार हूँ। तुझे मंजूर है? हाँ, जा सकते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे यहाँ का बर्ता भैया, ये हमारे छोरा, ये भैया क्या का चोरी सुनो रे। अरे 12 कोस जोरी बनारस रे पर गए, ये 7 समुद्र पर रे वही पर खबर जना दूर घर बनारस को पेला ताया बकारेला झुमल बौरा बाता बाता अयो अयो चलो चलो बकोलो चले उधर अब बनारस के आई बढ़िया चल बड़ो बड़ा चल के न जाने चोरी बाबू
चोरी बोली करा चोरी कहना बार हमार चोरी चोरी बोलल करा बढ़िया या के रुदल बबुआन या के बढ़िया की ला बनारस में ओ बढ़िया या कहू दले बबुआ तुमके बढ़िया या बनारस यही बनारस किला है। ना चाचा सैयद को देखता हूँ ना ही भैया अकबर को देख रहा हूँ। ठीक है मैं भैया अकबर को आवाज लगा भैया या सुना लायक जी मिता ये का प्यारा या जो भैया जी लाला बांगला भैया या सुनी लायक परहोती नीते ये कते या जे भैया हो बाबूरू बंसी नालन चारिया का येला भैया रुदल बाबुआ चारिया का येला भैया जी किला मोहब्बा कोहरे हमरे जरा बजा पर गुल मचा वही रे परा परा भाई साहब ओ रुदलो है हाँ भाई साहब का बात है बढ़िया का तापे ऐसा है रे सबसे पहले आप बनारस किला का समाचार तो कह करके सुनाइए। क्या समाचार बनारस किला का है? अरे हमने बनारस किला के समाचार कहा जान ली आला ताला का दुआ से ठीक ठाक है कोई तकलीफ कोई तकलीफ नहीं थे कोई देश का राजा महाराजा मुगल पैठान चढ़ाई ना अपने का चढ़ा किया ते अपने बताओ ना मोहब्बत किला के बारे में का हो नहीं हो भाई साहब का मेरा भी राज मोहब्बत का समाचार बिल्कुल अच्छा है। अच्छा हो ना हाँ चल तुरे अल्लाह ताला बरकत दियो। अच्छा इतनी बड़ी रात के लिए का बात है रे मैंने इसलिए आया हूं भाई साहब। एक रोज की बात है दोनों बेटा गया था बगीचा में गेंद खेलने के लिए। अच्छा बोल मेरे बेटा के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। इंदर सिंह मारते बिजली का कोड़ा से गोड़ा बदन को काला कर दिया। बगीचा को छोड़ के दरबार का रास्ता दिखा दिया। अच्छा ओकरे बाद मेरे बेटा को पिटाई किया मुझे कोई तकलीफ नहीं। हाँ हाँ त्या समझदार तकलीफ सिर्फ मुझे इस बात का आ गया है इंदर सिंह ये क्यों बोला कि जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी से बोल राज को बंटवारा करने के लिए। अगर 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे माँ पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। इतना बात चल चुकल है रे। हाँ भाई साहब मैंने इसलिए आया हूं आप खाता खेसरा के साथ चलिए राज मोहब्बा और दोनों भैयारी में राज को बंटवारा कीजिए। सुन तोरे समझैया हो मान गए कि बच्चा बच्चा में झगड़ा होले तो दोनों भाई कैसे सियाना झगड़ गली रे। जब बच्चा हो करके बोल दिया सियाना का गर्दन काट लेंगे। काट लिया भाई साहब की वह छोड़ दिया वो तो काट ललके तो बस खाता खेसरा के साथ चलिए राज को बंटवारा कीजिए। हम कहा ले जाएंगे रे। राज को बंटवारा करने के लिए सुन जो राज हम तोरे दे दलियो वो राज से हमरे का लालची है हमरे का मतलब है। यहाँ से लौट के चला जो और दोनों भाई में बंटवारा कर या ना कर भी हमरे कोई मतलब न हो।
लेकिन आप राजमाबा नहीं चाहिएगा, हम कहा ले जाएंगे रे? नहीं चाहिएगा अल्लाह कसम। भाई साहब। हाँ। अभी इसी वक्त आप राज को जाकर के नहीं बटबड़ा कीजिएगा हाँ। तो पहला गर्दन आपको काट के रखना। नहीं जाएंगे। समझ गलिए कि मोहब्बत के लग झगड़ा मोहब्बत में रह जाइए। अब बनारस किला में दोनों भाई झगड़ जब मैंने तीर कमान के साथ आया हूँ। अच्छा। आर्य ताप महाराजा दया बकाला लट गया बतिया लगर मोहब्बत। ओ तब महाराजा दे अब साला लट गई बलिया ये मोहब्बत। दुर्गा मैया की दरबार राम दही रही ये भैया खाना सब घोड़ा उड़े। दुर्गा मैया की दरबार यही है बढ़िया भागे का पहला से हाथ में डाला टूले बाबा को। सही में देखिए दरबार खाली है ना भाई साहब। सही में झगड़ा होलो। हम तो कल वैसे गए रुदला झूठे कहे मगर सही में हकीकत झगड़ा होले। अरे आवाज भाई साहब दरबार को भी खाली है। राम चाचा जी खुश रहो गोरला चे भाजी। खुश रहो दुल्हीन खुश रहो। आला सिंह कहाँ है रे यार?